परवरिश का हक है। उन्हें पालना, उन्हें पोसना, उन्हें बड़ा करना, उन्हें पढ़ाना लिखाना, ये तमाम जिम्मेदारियां वालिदैन की आयद होती हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाया, वल वालिदातु युरदिअन औलादहुन्ना हौलैनि कामिलैनि लिमन अरादा अन युतिम्म अर्रदाअ। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि औरतों को चाहिए कि वो अपने बच्चों को 2 साल मुकम्मल दूध पिलाएं। हाँ, इसमें एक कंडीशन शामिल की गई है कि अगर कभी नौबत तलाक किया जाती है ना, तलाक किया जाती है, ये उस सिचुएशन की बात चल रही है। कोई ख़ास सिचुएशन में अगर की बात आती है, और वो क्या है, तलाक हो गई, औरत अपने जगह, मर्द अपनी जगह है, और उसके बाद बच्चे की विलादत हुई, अल्लाह तबारक व तआला उसके बाद भी एक खातून से कहता है कि बच्चे को दूध पिलाओ, 2 साल तक दूध पिलाओ। हाँ, अगर उस बच्चे के वालिद ये चाहते हैं कि 2 साल मुकम्मल हो तो तुम्हें दूध पिलाना है, और दूध पिलाने के साथ साथ उस दरमियान में जो भी अखराजात हैं खातून के, खाने पीने के जो भी अखराजात हैं, उन तमाम तर अखराजात की जिम्मेदारी अल्लाह तबारक व तआला ने एक मर्द के ऊपर आयद की है। इससे पता चला कि बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी वालिदैन के ऊपर है, और वालिदैन में अहम जिम्मेदारी वालिद के ऊपर है। इसीलिए पूरे अखराजात की जिम्मेदारी किनके ऊपर डाली गई, वालिद के ऊपर डाली गई, और औरत के मुकल्लफ बनाया गया कि आप अपने बच्चे को दूध पिलाओ, अगरचे तलाक की नौबत आ गई हो तब भी दूध पिलाओ, ये उनका हक है। ठीक है कि उन्हें मजबूर नहीं किया जा सकता, लेकिन याद रखिएगा, हर वो काम जिसके लिए मजबूर न किया जाए उसे नहीं करना बेहतर नहीं होता है, बल्कि उसका करना बेहतर होता है। लिहाजा हमें और आपको यह इल्म होना चाहिए कि बच्चों का दूसरा हक उनकी परवरिश है। अपनी इस्तिताअत भर, अपनी ताकत भर जितना आप बेहतर परवरिश कर सकते हैं उतनी बेहतर परवरिश कीजिए। फ़ायदा क्या होगा, अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसान जितने रास्तों में सदका करता है, जितने रास्तों में, मसाजिद में, मकातिब में, बेवाओं को देता है, यतीमों को देता है, मुसाफिरों को देता है, न मालूम कितने सारे रास्तों में वो खर्च करता है, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उन तमाम में सबसे बेहतर खर्च करना जो अल्लाह को महबूब है और सबसे ज़्यादा जो सवाब का हकदार इंसान बनता है, वो अपने बच्चों में, अपने अहलो अयाल में, अपने घर वालों में जब इंसान खर्च करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे सबसे ज़्यादा नेकी अता फरमाता है। समझ रहे हैं बात को? अल्लाह तबारक व तआला इसको बहुत ही ज़्यादा अल्लाह की नज़र में अहमियत है। इसका मतलब ये हुआ कि इंसान को चाहिए कि अपने बच्चों को जो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें रिज़्क़ दिया है उसे वो महरूम न करे, उसे वो महरूम न करे। वो मस्जिद में या मदरसों में या दीगर जगहों पे सदका करके सीना फुलाने की कोशिश न करे, बल्कि वो देखे कि अल्लाह ताला ने उन्हें जो रोज़ी दिया है उसमें से उसकी औलाद कितना फ़ायदा उठा पा रही है, कितना फ़ायदा उठा पा रही है। बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे हैं जो बेचारे कमाते ही हैं दूसरों के लिए, अपनों के लिए नहीं, अपनों के लिए नहीं कमाते, वो दूसरों के लिए कमाते हैं। मेरे भाइयों, हमें और आपको सबक सीखना चाहिए उन दरख्तों से जिनके पत्ते सबसे पहले अपने टहनियों को और अपने तनों को साया देते हैं सबसे पहले, और उसके बाद जब और उसके पत्ते फैलते हैं, जब और उसमें शाखें फैलती हैं तो और दूर दराज तक वो साए करते हैं। तो हमें और आपको दरख्तों से ये सबक सीखना चाहिए। और ये वालिदैन दरख्तों के मानिंद हैं, ये बच्चे आपके शाख हैं, ये पोते उसके शाखों से निकले हुए मजीद पत्ते और फूल हैं। आप इनकी अहमियत को समझो और उन्हें अपने जो कुछ अल्लाह तबारक व तआला ने आपको उससे नवाजा है उसमें से दो। बहुत सारे लोग हुकूक की नातल्फी, हक तल्फी करते हैं, फलां को देंगे, फलां को नहीं देंगे, इस बेटे को देंगे, उस बेटे को नहीं देंगे, इस बेटी को देंगे, उस बेटी को नहीं देंगे। याद रखिए, अपने तमाम मामलात में इस बात को ज़हन में रखिए, बच्चे आपके जो भी हैं वो आपके हैं, उनके दरमियान इंसाफ करना यह आपकी जिम्मेदारी है, उनके दरमियान इंसाफ करना यह आपकी जिम्मेदारी है। एक साहबी रसूल थे, वो अपने एक बेटे को कुछ हदिया करना चाहते थे, कुछ तोहफा देना चाहते थे। बच्चे की वालिदा इस बात के लिए तैयार नहीं थी,
اس کا یہ کہنا تھا کہ جب تک آپ اس بات پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی نہیں لے لیتے یا آپ ان کو گواہ نہیں بنا لیتے میں راضی نہیں ہوں۔ صحابی رسول پہنچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، کہا کہ اللہ کے رسول میں یہ تحفہ اپنے اس بیٹے کو دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کیا اسی قسم کے تحفے تم اپنے تمام بچوں کو دے رہے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول، میں یہ تحفہ صرف ان کو دے رہا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں ظلم پر گواہ نہیں بن سکتا۔ اللہ کے رسول نے اس کو ظلم قرار دیا ہے، اللہ کے رسول نے اسے ظلم قرار دیا ہے۔ آپ کے 5 بچے ہیں، ایک بچہ مالدار ہے، دوسرا غریب ہے، جب آپ دیں گے تو آپ کو برابر دینا چاہیے۔ کیوں؟ بچے آپ کے 5 کے 5 ہیں۔ اگر آپ تحفہ دیتے ہیں، اگر آپ تعاون کرتے ہیں تو سب کا برابر کریں۔ ہاں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں، مثال کے طور پر آپ صدقہ کرنا چاہتے ہیں، یاد رکھیے آپ صدقہ کرنا چاہتے ہیں، فی سبیل اللہ آپ دینا چاہتے ہیں بچوں کے اوپر، یاد رکھیے فرض زکوٰۃ کی بات نہیں کر رہا ہوں، نفل صدقے کی بات کر رہا ہوں۔ نفل صدقہ بلوغت کے بعد اور بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں اس کے بعد والدین کی ذمہ داری نہیں رہ جاتی کہ اپنے بچوں کی پرورش کریں، ان کے تمام تر اخراجات اٹھائیں، یہ ان کی ذمہ داری نہیں رہ جاتی۔ ذمہ داری نہیں رہ جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ بالکل ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ ان کو نفلی صدقات جب دیں گے نا تو آپ اس درمیان میں تھوڑا سا اگر فرق کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے بس سمجھ میں آئی؟ کیونکہ ایک کو صدقے کی ضرورت ہے، دوسرے کو صدقے کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ ایک کو صدقہ دیں گے دوسرے کو نہیں دیں گے۔ البتہ ہدیہ جب دیں گے تو اس کے بارے میں آپ کو ایک عدل کا ترازو قائم کرنا ہوگا۔ تو دوسرا حق بچے کی یہ ہے کہ ان کی پرورش مناسب طریقے سے ہو۔